स्वागत है दोस्तों आपका आरवी ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको मैट्रिक्स के ऐसे 3 क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं जो 100% आने वाला है और बस ही बताने वाला है उसको कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड। लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, सैंपल पेपर देख लो, ये 3 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा। रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 4 मार्क्स के लिए टोटल पूछा जाता है। स्कोर करना है मैथ्स के पेपर में तो ये तीन को आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, डिटेल में देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि ये मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आने वाला है तो ध्यान से देखना। ठीक है, कोई भी चलो मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है, मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लिया जिस मैट्रिक्स का नाम है ए। ठीक है, चलो अभी कोई भी वैल्यू डाल दो, 2 3 1 4 6 -3 7 5 8। ठीक है, अब वैल्यू जो है आपको दी रहेगी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन से स्टेप? सबसे पहले आता है हमारा ए मॉड है। सबसे पहले क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसकी ए मॉड निकालनी। ठीक है, दूसरा स्टेप है इसका कोफैक्टर वैल्यू। क्या निकालना है? इसका कोफैक्टर वैल्यू। ठीक है, तीसरा स्टेप है इसका एडजॉइंट ए। ठीक है, क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको सिर्फ एडजॉइंट पूछते हैं, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये 3x3 मैट्रिक्स दे देगा, ये 3x3 मैट्रिक्स दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका एडजॉइंट निकालो। तो उस टाइम वो जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ 3 मार्क्स का रहेगा। 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे और 1 मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है स्टार्टिंग में। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं ए इनवर्स। तो ये 4 स्टेप्स करने के बाद आपको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैट्रिक्स में आपको सिर्फ कैलकुलेशन देखना है। तरीका मैं बता दूंगा, आपको सिर्फ देखना है कि आपका कैलकुलेशन बराबर है। कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सब रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते करना क्या है। सबसे पहले हमको करना है ए मॉड निकालना है। तो ए मॉड कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखना। ए मॉड निकालने के लिए ये जो रो है ना, ये रो 2 3 1, ये 3 नंबर को आपको फोकस करना है। सबसे पहले लिखो 2, सबसे पहले क्या लिखना है हमको? 2 3 एंड 1। बहुत ज्यादा गैप हो गया, चलो 2, फिर एक ब्रैकेट डालना, फिर एक माइनस साइन, फिर क्या है? 3। ठीक है, आपको माइनस साइन डालना है, दूसरे वाले में आपको माइनस साइन डालना है, फिर ये वापिस से ब्रैकेट, ओके, प्लस अब कौन सा साइन? अब प्लस साइन, उसके बाद वापिस में, और उसके बाद वैल्यू क्या है? 1 वैल्यू। तो पहला स्टेप है हमारा ए मॉड। ए मॉड कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, बहुत ही इसी तरीका आपको बताने वाला हूं कि ए मॉड। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? ए मॉड। ठीक है, तो ए मॉड कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना। ए मॉड निकालने के लिए आपको ये स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है, ऊपर के 3 नंबर है जो 2 3 1, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से 2 3 1? ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2। ठीक है, 2 ब्रैकेट डाला, फिर एक माइनस साइन, इसके आगे जो मिडिल नंबर है ना, ऊपर का जो मिडिल नंबर है उसके सामने एक माइनस साइन, उसके बाद वापस से ब्रैकेट, फिर एक प्लस साइन, इसके आगे एक प्लस साइन, 1 लिखा मैंने, एंड देन वापस ब्रैकेट। तो 2 3 1, बट यहां पे मैंने डाला एक माइनस साइन। अब इस ब्रैकेट में क्या डालना है? ध्यान से देखना। ये जो 2 है, इसके डायगोनली अपोजिट जो बॉक्स दिख रहा है, डायगोनली अपोजिट बॉक्स मतलब डायगोनली जो 4 नंबर दिख रहे हैं, कौन से? 6 3 7 5। कौन से? 6 3 6 -3 7 5। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 है इसका जो लीनियर में जो नंबर्स है, जैसे इसके लीनियर में कौन से? ये जो नंबर है ये, और इसके डाउन लीनियर में कौन से? वर्टिकली ये नंबर है। तो आपको ये नंबर को गैप कर दो तो कुछ दिखेगा 6 -3 7 5, मतलब इसके डायगोनली अपोजिट स्क्वायर, उसको आपको फोकस करना है। कौन से? 6 -3 7 5। अब देखना क्या करता हूं। 6 5 जा, क्या नंबर दिख रहा है? 6 5 जा 20, सॉरी 6 5 जा। अब ये जो 4 नंबर है 6 -3 7 5, ध्यान से देखना। 6 5 जा, डायगोनली जा रहा हूं। ठीक है, 6 5 जा 30, फिर एक क्या डालना है? माइनस साइन डालना है। अब ये जो नंबर है उनको देखो,
7 इंटू माइनस थ्री, 7 इंटू माइनस थ्री -21, -21 और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है। कैसे किया मैंने? 2 देखा, 2 का डायगोनली अपोजिट जो बॉक्स है इसको और इसको गैप कर दिया, क्योंकि ये कॉर्नर में है तो इसको और इसको गैप कर दिया। अब उसके बाद क्या करने वाला हूं मैं कि इसके अपोजिट जो नंबर 4 नंबर है उसको फोकस करो। अब क्या करूंगा, 6 5 जा 30, बीच में माइनस साइन डालना ही है कंपलसरी। अब ये दो नंबर बचे, 7 माइनस थ्री जा, 7 माइनस थ्री जा -21, -21। अब माइनस माइनस बन गया मेरा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको आधा आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या नंबर है अब मेरा -3। अब -3 के ब्रैकेट में क्या डालना, ध्यान देना, -3 में ना आपको टी बनाना है। क्या देखना है आपको? टी शेप। टी शेप मतलब इसके नीचे और इसके आजू बाजू टी शेप बन गया मेरा। ऐसा देख लो, ये जो टी शेप बन गया। अब नंबर कौन से दिख रहे हैं? टी शेप बनाने के बाद नंबर कौन से दिख रहे हैं? 4 8 -3। कोई भी मिडल नंबर हो उसका मुझे अगर वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकता हूं, इसके नीचे वाला और उसके आजू बाजू वाला गैप कर दो, मतलब ये टी शेप बना। टी शेप बन गया तो क्या हो गया? 4 8 -3 5। क्या दिख रहा है मुझे? 4 8 -3 5। लेकिन हमको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें डायगोनली करना पड़ेगा। कैसे? 4 5 जा, बोल जाओ इसको क्या, 4 5 जा 20, बीच में माइनस एंड डालना ही है। अब उसके बाद 8 -3 जा कितना हो जाता है? -24। बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो क्या बन जाएगा? +24। माइनस तो ऑलरेडी हम लोग रखते ही नीचे यहाँ पे बीच में, बट 8 -3 है ना तो -24 वापिस आया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 1। अभी आप ये वापस कॉर्नर पॉइंट आ गया, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट था, इसका भी ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर का नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? वापस से इसका लीनियर हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल गैप कर दो, इसका लीनियर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन गैप कर दो। क्या दिख रहा है वापस? 4 6 8 7, मतलब इसका डायगोनली स्क्वायर। मतलब हमको अगर कॉर्नर पॉइंट देखना है, कॉर्नर नंबर देखना है, जैसे 2 और 1, उसका क्या लेना है मुझे? डायगोनली अपोजिट स्क्वायर्स, अपोजिट बॉक्स। वो क्या है? 4 6 8 7, 4 6 8 7। तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 4 7 जा, डायगोनल जा रहा है, 4 7 जा 28, माइनस बीच में क्या साइन डालते हैं हम लोग? माइनस 8 6 जा 48। पूरी मेहनत यहां पे ही है। ठीक है, पूरी मेहनत यहां पे है। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो आपका 4 मार्क्स बन गया, क्योंकि इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो और इजी होने वाला है। ठीक है, तो उसको अगर समअप कर ले तो समअप करने के बाद क्या आ जाएगा? 30 + 21 51, 51 इंटू 2 51 इंटू 2 हो जाएगा 102। करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं? 30 + 21 51, 51 इंटू 2 102, माइनस 2 इंटू 24 कितना होता है? सर 20 + 24 कितना हो गया? 20 + 24 हो गया आज का 44, 44 इंटू 3 44 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 88, 88 कर लो, 88 44 2 2 12, सॉरी 12 9 9 और ये 4, हाँ अभी क्या करना है? अब इसको मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लो, बस यही करना है। अब देखो अंदर क्या है? 30 + 21, 30 + 21 कितना हो गया? 51, 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 हो गया अपना 102। ठीक है, तो 102 लिख दिया। बीच में साइन क्या है? माइनस, बीच में साइन माइनस है। अब इसके अंदर टर्म्स क्या है? 20 + 24, 20 + 24 होता है 44, 44 + 8, 44 प्लस 3 टाइम्स है ना, तो 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 हो जाएगा अपना 40 + 3, सॉरी 40, देखो ऐड कैसे कर रहा हूँ, देखो 40 + 4 और बाहर में 3, तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 12, तो आ गया 132। तो ये आ गया मेरा माइनस में 130। बीच में साइन क्या है? यहाँ पे वापिस प्लस साइन आया, 1 है, 1 इंटू एनीथिंग 1। ठीक है, तो 28 - 48 आया, कितना आया? 28 - 48, 28 - 48 कितना? 20। अब 20 इंटू 1 20, लेकिन -48 आएगा, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे -20 आएगा, सॉरी -20 आएगा। 28 - 48 -20, तो इसको सम कर लो, कितना आ जाता है? हाँ 102, 132 - 132 - 20 112। ठीक है, तो कितना बच गया? ये बच गया अपना 102, ये आ गया मेरा 10 नेगेटिव में। तो मेरा ए मॉड कितना आ गया? मतलब 1 मार्क्स मेरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, दिखने में थोड़ा बड़ा है, बट अब प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए मॉड मिल गया, मतलब मेरा 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि
अगर आपको इनवर्स फाइंड करने बोला है, रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने बोला है, या इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ए मॉड कितना आया है। कभी भी अगर ए मॉड 0 आया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर ए मॉड आपका अपने यहां तक सॉल्व कर लिया और आपको दिख रहा है कि ए मॉड 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना है और आपको वहां पे लिखना है सिर्फ क्वेश्चन कांट बी सॉल्व। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों, उसका रीजन बताऊंगा लास्ट स्टेप में, आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया क्या करना है। अब इसके आगे तो मेरा ए मॉड कितना आया था, मैं साइड में लिख देता हूं, ए मॉड मेरा आ गया था -10। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कोफैक्टर वैल्यू। अब इसका कोफैक्टर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, कोफैक्टर वैल्यू कैसे निकालना है। ए सी क्या लिखना है आपको, ए सी, ऊपर पहले लिखेंगे हम लोग की कोफैक्टर वैल्यू। एक मैट्रिक्स बना लो, वापस से एक मैट्रिक्स बना लो। अब ध्यान से देखना क्या करना है, ध्यान से देखना। पहला नंबर क्या है 2, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 नंबर कौन से थे, 2 के अपोजिट 4 नंबर कौन से, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन गैप करके ये 4 नंबर दिख रहा है, कौन सा 6 - 3 7 5, मल्टीप्लाई करो जरा, 6 5 जा 30 30, ठीक है, 30 माइनस में 7 - 3 जा -21, तो माइनस माइनस प्लस 21, वही जो हमने पहले किया वही वैसे ही कुछ करना है। कितना आ गया मेरा 51, लिख दो। ठीक है, 51 आया, 51 लिख दो। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है 3, इसमें कितना आया था मुझे, 3 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन गैप कर दो, क्या दिख रहा है 4 8 - 3 5, 4 8 - 3 5, 4 5 जा 20, बीच में माइनस साइन डालना है, 8 - 3 जा -21, कितना आ गया -21, एक मिनट में 8 -24, सॉरी -24, और ऑलरेडी एक माइनस था यहाँ पे, तो कितना आ गया +24, तो ये आ गया मेरा 44, तो 44 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आपको ये पूरा करना है, इसका मतलब ये कि हमने पहले ये 3 किया, अभी इसमें पूरे बॉक्स को फिल करना है, सारे नंबर्स को लिखे। अभी यहाँ पे क्या था 1 में क्या आया था हमारा 28 - 48 आया था, ध्यान दिखना जरा नोट्स में, 28 - 48 कितना था -20 था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -20। अभी ऐसे करके आपको सारे नंबर्स के निकालने हैं, कौन से ये सारे नंबर जितने नंबर थे ना सबके निकालने, बहुत इजी है, फटाफट कर लेते हैं। क्या दूसरा नंबर कौन सा है मेरा 4, अब 4 क्या है मिडल नंबर है, 4 मिडल नंबर है, वापस क्या करूंगा, ये गैप हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा, टी शेप मतलब ये ऐसा टी शेप बना लो, तो कौन सा नंबर आ रहा है 3175 3175 3175, 3 5 जा डायगोनल जाना है, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 15 बीच में माइनस साइन, 7 1 जा 7, 15 - 7 8, ठीक है 8 आ गया मेरा, तो 8 लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट वापस जाओ 6 पे क्या आ गया मेरा 2 5 जा 10। अब देखो ये जो नंबर है मिडल वाला, उसका कैसे करना है, कभी भी अगर मिडल नंबर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये नंबर सिलेक्ट करेंगे, कौन से इसके डायगोनली अपोजिट नंबर, कौन से 2 8 1 5, डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना 2 8 1 5, उसको हमें सिलेक्ट करना है और उसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 7, ओके, तो ये 6 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं 2 8 1 5, ये कॉर्नर पॉइंट मिडल वाले का ध्यान रखना, किधर क्या रहता है 2 8 1 5, मतलब इसका कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसका 6 का क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 8 1 जा, बीच में माइनस आता है, उसके बाद 8 1 जा 8, कितना आ गया वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब वापस ये मिडल पॉइंट है, -3 क्या है मिडल पॉइंट का कैसे लेते हैं, टी शेप बना लो, ठीक है टी शेप बना लो, टी शेप बनाने के बाद क्या दिख रहा है 2 3 8 7, 2 3 8 7, तो मल्टीप्लाई करना कैसे 2 7 जा डायगोनली जाना है, 2 7 जा 14, 14 लिख दिया मैंने, 14 लिख दिया, 14 माइनस 8 3 जा 24, ये आ गया मेरा वैल्यू 10 -10, ठीक है -10 आ गया। अब इसके बाद 8 का क्या जाएगा, वापस एक कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट कैसे रहता है उसका अपोजिट डायगोनल मतलब ये अपोजिट डायगोनल स्क्वायर कौन सा रहता है, बॉक्स कौन सा है ये वाला, 3 - 3 6 1, 3 - 3 6 1, कैसे जाऊंगा 3 - 3 जा -9 बीच में एक माइनस साइन आता है, 7 3 -7 3 7 -3 तो कितना आएगा -21 -1 +20। समझ में आया क्या मैंने किसका निकाल रहे थे, 8 का निकाल रहे थे ना, 8 का क्या कर दिया हम लोग, ओ यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया क्या, गलत कर दिया क्या, ध्यान से देखना वापस देखना, 8 का निकाल रहे ना हम लोग, 8 का कैसे निकालूंगा, ये और ये गैप कर दो, 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं 3 - 3 3 - 3 जा -9, बीच में एक माइनस साइन, 6 1 जा 6 आ जाएगा -15, आ गया मेरा -15।
ठीक है, अब 7 वाला ये मिडिल नंबर है, वापस से टी शेप बनाऊंगा। टी शेप बनाने के बाद क्या आ रहा है, 2 माइनस 3 जा 4 बन जा, 2 माइनस 3 जा माइनस 6, बीच में माइनस साइन, 4 बन जा 4 आ गया माइनस 10 वापस से। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट नंबर कौन सा आ गया, ये माइनस 10 आया, यहाँ पे माइनस 10। लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, वापस से कॉर्नर पॉइंट को कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्टिकल लीनियर पॉइंट निकाल देते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसके अपोजिट डायगोनल जो है, डायगोनल अपोजिट जो बॉक्स दिख रहा है 4 नंबर, उसको सिलेक्ट करना है। मतलब 2 6 12, 12 माइनस 12 आ रहा है। ठीक है, 6 2 12, 4 3 12, कितना आ गया वैल्यू 0 0, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। समझ में आया प्रोसेस। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, पेशेंस रखो, क्योंकि मैथ्स जो है ना, मैथ जो सब्जेक्ट है ना, पेशेंस का खेल है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मैथ्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पूरा पेशेंस रखना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, ध्यान देना, आपको अपने आप आ जाएगा। तो ये मेरा एसी आ गया, 90% काम हो गया। कितना, 90% आपका काम यहाँ पे हो गया, मतलब आपको जितना भी करना था मेहनत इतना ही करना है। अभी देखना, एक डायमंड शेप बनाना। डायमंड शेप मतलब ऐसा, डायमंड शेप में जो नंबर आ रहे हैं, डायमंड शेप में कौन से नंबर आ रहे हैं, डायमंड शेप में अगर मैं ऐसा डायमंड बनाता हूं तो डायमंड में शेप में कौन से नंबर आ रहे हैं, 44, 8, -10, -10 वापस से। तो ये जो डायमंड शेप के जो नंबर्स है ना, कौन से ये और ये, तो ये जो वैल्यूज है, जब भी हम कोफैक्टर वैल्यू निकालते हैं, कोफैक्टर वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन डाल दो। क्या साइन डालना है अपने को, माइनस। क्या डालना है अपने को, माइनस। ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस साइन है क्या, नहीं, तो माइनस साइन अप्लाई कर दो। क्या किया मैंने, 44 था तो माइनस साइन लगा दिया, 8 था माइनस साइन लगा दिया, -10 था तो प्लस माइनस और अप्लाई कर दिया वापस से, तो +10 हो गया। यहाँ पे भी -40 तो वापस माइनस अप्लाई किया तो +10। इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि डायमंड शेप के जो नंबर है, ये और ये 4 नंबर है, उसको साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो। समझ में आया बात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका 90% काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ना, ध्यान से दिखना, एडजॉइंट ऑफ ए, अभी आपको हंसी आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू AC का ट्रांसपोज। AC का ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या करना है, ध्यान से देखना, ट्रांसपोज में देखना क्या करना है। एक थोड़ा पजल जैसा है यार, ये मैट्रिक्स जो है थोड़ा पजल जैसा है, तो ध्यान से देखना इस ट्रांसपोज कैसे करते हैं। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर का जो कोफैक्टर वैल्यू उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, ध्यान से देखना। डायगोनल के जो नंबर है 5120, उसको जैसा है वैसा लिख दो। 5120 उसको जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। कौन से, ये नंबर कौन से, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा, मतलब -44 यहां पे आ गया और -8 इसके प्लेस में चला गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। -20 इसके पास आ गया, -50 उसके पास चला जाएगा, -10 यहां पे -10, अच्छा +10 हो गया, वैल्यू चेंज करने के बाद प्लस साइन डालने के बाद +10 हो गया, तो यह आ जाएगा -10 यहाँ, +10 यहाँ पे, +10 वहां पे, सेम नंबर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ट्रांसपोज। समझ में आया, इसका ही मतलब है ट्रांसपोज। तो आपका कोफैक्टर वैल्यू आ गया, उसको ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट मिल गया। बस अब 98% आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जो लास्ट का स्टेप है हमारा, ये हो गया, जो लास्ट का स्टेप है ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया ना मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया मेरे को, यही तो था एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो मेहनत किया अपन ने, यही तो था एडजॉइंट ऑफ ए। इसको अगर मॉड ए से डिवाइड कर दो, मॉड ए कितना है, -10, इसको -10 से डिवाइड कर दो। -10 से डिवाइड कर दो, मुझे कुछ करना है क्या, नहीं, अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको कुछ डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो मेरा हो गया, ये यही है मेरा ए इनवर्स। मिल गया आपको 4 मार्क्स, मिल गया आपको 4 मार्क्स। पहला स्टेप ए मॉड निकाल लिया, कितना मिनट लगा, 1 मिनट। कोफैक्टर वैल्यू निकाल लिया, कोफैक्टर वैल्यू निकाली, साइन चेंज की, कौन से, डायमंड शेप में,
साइन चेंज कर देना है, ठीक है। 44 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 10 में साइन चेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, ए को फैक्टर वैल्यू को ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या किया हम लोग ने, इसको यहां पे लेके आए, इसको यहां पे लेके आए, इसको यहां पे लेके आए, एक्सचेंज कर दिया, समझ में आया, एक्सचेंज कर दिया। -44 यहां पे था, इसको यहां पे लेके आए, -8 यहां पे था, इसको यहां पे लेके आए, मतलब भाई भाई से इसको एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग ने, ए इनवर्स का फॉर्मूला था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। ए एडजॉइंट जो हमने निकाल लिया, ये जो मैट्रिक्स बन गया एडजॉइंट का, उसके बाद मॉड ए से डिवाइड कर दो, बस खत्म। इतना हो गया, आपका 4 मार्क्स मिल गए। और 100% ये जो मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से इसके आने के चांसेस है। ए इनवर्स बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, वापस से रिपीट में देखो, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड सेम एज इन्वर्स मैट्रिक्स है, सेम है, जो हमने यहां पे किया उसकी तरह ही है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो अगर ए मॉड ही अगर 0 हो गया, अगर ए मॉड ही 0 हो गया, तो एडजॉइंट कुछ भी हो मैट्रिक्स, उसके ऊपर 0 आ जाएगा ना। तो एनीथिंग अपॉन 0 जो रहता है वो, एनीथिंग अपॉन 0 कितना रहता है, इनफिनिटी, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। डेफिनेशन उसको कोई डिफाइन वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो इनवर्स है एग्जिस्ट नहीं कर पाए, एग्जिस्ट नहीं रहेगा, ये इनवर्स जो है वहां पे नॉट डिफाइन रहेगा। ये इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अगर मॉड ऑफ ए ही 0 हो गया, उसकी वैल्यू ही 0 हो रही, तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स जो रहेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। आपका अगर मॉड ऑफ ए 0 आ गया तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स बना लो, ये हो गया मेरा ए, 2x + 3y + z, x y z छोड़ के आपको सब कुछ लिख देना है, x y z छोड़ के वो लिख देना है, 2 3। अब z का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। मतलब x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 और z का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। कुछ नहीं मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, z भी नहीं है तो 0 लिखना है, लेकिन अगर z है और उसके नंबर कोई नहीं है, अगर नंबर कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से 4 6 -3 8 7 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सेम ही मैट्रिक्स लिया है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था। क्यों लिया है सेम, आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा बी, ये जो वैल्यू देख रहे हो =4 =2 =0, वो हमारा वैल्यू है बी। उसको कैसे लिखना है, वो ये आ जाएगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका एक रो या एक कॉलम होता है। इसका कितने कॉलम है, इसके एक ही कॉलम है और 3 अलग अलग रो है। नेक्स्ट हमारा है एक्स जो हमें निकालना रहता है। हमें फाइंड क्या करना है, हमेशा मैथमेटिक्स में एक कॉमन चीज है, हमें हमेशा निकालना है क्या, एक्स। वो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की भी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। ये जो वैल्यू है ना एक्स वाई जेड, सेम एज लीनियर इक्वेशन। मतलब इस लीनियर इक्वेशंस को, ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए, इसको हमें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन मेथड्स, क्योंकि हम लोग ए इनवर्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना है एक्स, ओके। कैसे निकालना है, फॉर्मूला जो है इसका, इस क्वेश्चन को करने के लिए उसका फॉर्मूला जो है वो होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए इंटू एक्स है और इक्वल टू बी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, उसमें क्या करना है मुझे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, प्री मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग क्या है, अच्छा के, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब ए इनवर्स को मुझे प्री मल्टीप्लिकेशन करना है बोथ द साइड। कैसे, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, इसको मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन। ये जो स्टेप्स है, फॉर्मेट है, उसको आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है अगर इन्वर्जन मेथड आया तो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, ये ए बी एक्स लिखना है, ए बी एक्स क्या क्या है हमारे, उसके बाद ये प्रोसेस, ओके। अब प्री मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू एक्स जो होता है मैट्रिक्स में, वो होता है
ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू हमें मिलती है आई। कितना मिलता है? आई। आई मतलब जिसकी वैल्यू, जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है। आई मतलब क्या होता है? जब हम ए इनवर्स इंटू ए करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो मुझे वैल्यू मिलता है आई। जिस आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 1 1, बाकी सब जगह 0 0। मतलब इसका जब मॉड निकालूंगा तो कितना वैल्यू आएगा? मुझे सिर्फ 1। इसका मॉड कितना आएगा? 1। इसको बोलते हैं हम लोग आई। तो जब ए इनवर्स, इसका मतलब ये कि जब मैं इसका ए इनवर्स निकाला, हम मुझे इनवर्स निकाला ना इसका, जब ए इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी इतना। चेक कर लो, कोई भी मैट्रिक्स देखना, कोई भी मैट्रिक्स निकाल, कोई भी मैट्रिक्स ले लो 2/2 3/3, उसका ए इनवर्स निकालो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लिकेशन? प्री मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए इनवर्स पहले होना चाहिए, उसके बाद ए होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू आएगी इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो हमें वो करना नहीं है, बट हमको पता है ये फॉर्मूला है, इसलिए हमने उसको अप्लाई करना है। क्या? ए इनवर्स इंटू एक्स, ए कितना होता है? आई होता है। तो यहाँ पे लिख दो आई, आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब आई की वैल्यू कितनी है? 1, तो उसको शो नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। मतलब फाइंड क्या करना है मुझे? एक्स, और एक्स का फॉर्मूला मुझे मिल गया कितना? ए इनवर्स इंटू बी। मतलब आपका जो ए इनवर्स है, आपने जो ए इनवर्स निकाला है इसका, अब जैसे जैसे करके आप कुछ भी करके इसका ए इनवर्स निकालो, वो आपको बोलेगा नहीं कि ए इनवर्स कैसे निकाले आपने, हाँ आपको दिखाना पड़ेगा, कोई फैक्टर में और एडजॉइंट दिखाना पड़ेगा, बट मल्टीप्लिकेशन आपको पूछेगा नहीं कि कैसे निकाला आपने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालो। इसका ए इनवर्स क्या था? इसका जो ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, ए इनवर्स निकालने के बाद उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हमें फॉर्मूला मिल गया, आप फॉर्मूला को अप्लाई करते दिखा। क्या यही मेरा ए इनवर्स था? इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया। ठीक है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया क्योंकि हमें वापस से ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू p। इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया ताकि हम बार बार ए इनवर्स निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, इसका ए मैट्रिक्स हमने निकालना सीख लिया, तो आप निकाल सकते हो ए इनवर्स का मैट्रिक्स कितना आया, ये आ गया। ठीक है, कोई फैक्टर की वैल्यू निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके ए इनवर्स मिल गया। अब क्या करना देखना, x की वैल्यू कैसे मिलने वाली है? x की वैल्यू मिलने वाली है ए इनवर्स इनटू b। तो ए इनवर्स जो है वो लिख दो। क्या है ए इनवर्स हमारा? 51 - 4 20, 51 - 44 20, -8 2 10, -8 2 10। नेक्स्ट -15 10 0, -15 10 0। तो ये आ गया मेरा ए इनवर्स। अब b क्या है? b की वैल्यू हमने अभी देखा ना, b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी, यहाँ पे लिख दिया ना 420, ये तो है 420, यही हमारी b की वैल्यू 420, लिख दो यहाँ पे 4420। अभी ये जो a इनवर्स इंटू p है, इसको मुझे बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखना। मल्टीप्लाई कर दिया, बस आगे हमारा वैल्यू, लास्ट स्टेप यही है, x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना देखना। बड़ा सा बॉक्स बनाओ। ओके, पहले 51 4 51 4 कितना आ जाएगा? 51 4 आ जाएगा 204। ठीक है, कितना आया? 204 प्लस, अब इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ कैसे 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 करना है? 51 इंटू 4, इनको भूल जाओ, पहले फर्स्ट रो को देखो। फर्स्ट रो क्या है हमारा? 51 - 44 20, 51 - 4 20। इसको इस पूरे कॉलम रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 51 इंटू 4, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक है, कैसे करना है? 51 इंटू 4, 44 इंटू 2, 20 इंटू 0। कैसे करना है? 51 इंटू 4, 44 इंटू 2, 20 इंटू 0। मतलब 51 इंटू 4 कितना आ गया? 204। 44 इंटू 2 -88। तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन डालना पड़ेगा, -88। अब 20 इंटू 0, नेक्स्ट क्या है? 20 इंटू 0 प्लस में 20 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, अब सी कौन सा कॉलम है हमारा? ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड रो है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखना, -8 इंटू 4, ये पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ये याद करो, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। ठीक है भाई भाई, -8 4 जा -32, बीच में प्लस साइन, 2 2 जा 4, प्लस साइन, 10 0 जा 0, काम खत्म। चलो -15 इंटू 4, वापिस यहाँ पे पहला पहले के साथ, -15 इंटू 4 -60, 10 2 जा 20, और लास्ट का तो 0 इंटू 0 00 है ना, 0 इंटू 0 0। ओके, आ गया हमारा आंसर। ऐड कर लो, एडिशन क्या आया? 204 -88 कितना आ जाएगा? 204 - 88 मतलब
200 में से 88 निकालो, क्या आ जाएगा 100, मतलब 112 प्लस 4 करो 116 आएगा क्या, 200 में से हमने 88 निकाला 112, 12 और प्लस 16 किया तो प्लस 4 किया तो 116, तो मेरा आ गया यहाँ पे 116 है। -22 4 आ जाएगा मेरा -28। ठीक है, थोड़ा पढ़ा लिखता हूँ। और लास्ट -16 20 -40, तो ये आ गया मेरा x y z की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी मेरी x इक्वल्स टू x y z। वो किसके बराबर आई सॉल्व करने के बाद, a इनवर्स इंटू b करने के बाद कितना आई 116 -28 -40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो x है उसकी वैल्यू आ गई 116, y की वैल्यू -28 और z की वैल्यू 40 माइनस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप क्या है, ए बी एक्स निकाल, देख लो क्या क्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है वो गिवन लिख दो। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या, आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स जैसे जैसे करके आपको निकालना है। ठीक है, इनवर्स निकालने के बाद क्या किया मैंने, फॉर्मुला अप्लाई किया। फॉर्मुला क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब जो आपका इनवर्स आया उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ, b के साथ। तो इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई किया, कैसे किया हमने मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर दिया। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड के साथ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वही मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू है। कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड, उसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये और ये। ठीक है, तो मतलब कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे कौन है 116, मतलब इसकी x की वैल्यू 116, y की वैल्यू -28, 2 की वैल्यू और z की वैल्यू, सॉरी z है वो 2 नहीं है, z की वैल्यू -40। ठीक है, तो आगे आपका 4 मार्क्स। ठीक है, आगे आपके 4 मार्क्स। अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQ से क्वेश्चन लगा लो, आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिडक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन मेथड, जो कि बहुत स्टूडेंट को परेशान करता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है रिडक्शन मेथड, बट सबसे इजी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी मेथड यही रहता है। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इक्वेशन वाले लीनियर इक्वेशंस को, उसको ही रिडक्शन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इजी तरीके से वो देखते हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था वैसे ही 2x + 4x 4y + 2z इक्वल्स टू 2z इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट और क्या ले सकते हो, 3x + 3y + 6z इक्वल्स टू 9 एंड और क्या ले सकते हो, x + y + z इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने रैंडम एक क्वेश्चन लिया है। अब इसको करना कैसे, ध्यान देना। सेम ए क्या है मेरा, ए है मेरा 2 4 2 3 3 6 1 1 1। ए का मतलब जो मेरा ए जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, जो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है उसको मुझे लिख लेना है। मतलब पहला कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का 2, फिर y का क्या है 4, फिर z का क्या है 2, उसको मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद 3x का इस x का कोएफिशिएंट क्या है 3, फिर इस y का 3, इस z का 6, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 1 1, कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 1। ये हो गया मेरा a। उसके बाद मेरा आ जाएगा x की वैल्यू तो पता है आपको, x y और z होती है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा b क्या है हमारा, यहाँ पे b आ गया हमारा 891। ठीक है, यहाँ तो आपको पता है क्या करना है। फर्स्ट स्टेप दोनों का, इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड का, थर्ड सेम है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना। रिडक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है ax = b। क्या है, ax = b। इन्वर्जन मेथड का क्या था, x = a इनवर्स * b। यहाँ पे क्या है, ax * b, मतलब a को x से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद b निकालना। ध्यान देना, रिडक्शन मेथड में आपको जो लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ये वाला लोअर ट्रायंगुलर जो नंबर है यहाँ का 3 1 1, उसको आपको 0 बनाना है। कैसे भी करके, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी करके आपको इन तीनों नंबर्स को 0 बनाना है। अगर आप इन तीनों नंबर को 0 बना लिया आपने तो आपका काम खत्म। ठीक है, आपका काम हो गया। अब इनको 0 कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, क्या है मेरा a की वैल्यू क्या है मेरी 242 336
1 1 1। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स में कैसा रहता है, 3 रो होते हैं, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऊपर वाली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो। हमें यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है हमें, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस जो प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना। इस लोअर ट्रायंगुलर को मुझे जीरो बनाना है, उनसे 3 1 1 को मुझे जीरो बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, ध्यान देना देना। कैसे बना सकते हैं हम लोग जीरो, सबसे पहले ये जो नंबर है, सबसे पहले कौन सा नंबर ले रहे हैं, 3 को। ये जो 3 है, इसको जीरो कैसे बना सकता हूं, 3 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये कौन सी रो में, 3, ये सेकंड रो में, ये सेकंड रो में, ये सेकंड रो में। इसको मुझे जीरो बनाना है विद हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। कैसे बना सकता हूं, चलो अगर मैं इसका हेल्प लूं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। थर्ड रो का हेल्प लूं तो कैसे करूंगा, 3 जो एक्चुअल नंबर है जिसको हमें जीरो बनाना है, माइनस इसको अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टाइम्स 1 कितना देगा, जीरो। आ गया जीरो। मतलब कैसे करना है, ये जो नंबर है इसको अगर जीरो बनाना है तो कैसे, क्या कर सकते हो आप लोग, 3 माइनस 3 टाइम्स, अगर इसके लोअर वाला ट्रायंगल, लोअर वाला जो रो है उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो जीरो आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि रो 2 में मैंने चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस कर दिया, जो रो नंबर है, एक्चुअल नंबर है, वो उसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके किसके साथ, रो 1 के साथ। रो 1 का नंबर लिया ना मैंने, क्योंकि तभी तो जीरो हो रहा है। रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जीरो ला दिया। मतलब एक तरीके से मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। जैसे हम लोग कोड लिखते हैं ना किसी पे लिखते, तो हमने एक कोड लिख दिया, ये कोड अभी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये कोड हमारा, ये फॉर्मूला हमारा अभी यहाँ पे अप्लाई जाएगा। क्या, कैसे, 3 है, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। अब आएगा कैसे दिखना, फर्स्ट रो और थर्ड रो तो सेम ही होने वाला है ना, क्योंकि प्रोसेस हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कौन से रो में कर रहे हैं, सेकंड रो में कर रहे हैं। सेकंड रो में कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रखने हैं। 4 2 2 1 1 1। सेकंड रो में ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या, सेकंड रो माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो। अब ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए तो हमने प्रोसेस को अप्लाई किया है, ये जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने क्या किया, जो एक्चुअल नंबर है वो लिया, उसको हमने एक्चुअल नंबर है वो लिया, उसको हमने माइनस किया इसके रो, थर्ड रो का हेल्प लेके, थर्ड रो का, और इससे यहाँ पे थर्ड रो आएगा, सॉरी थर्ड रो, सॉरी यहाँ पे थर्ड रो का हेल्प लिया ना, थर्ड रो को यहाँ पे मैंने लिख दिया, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, मतलब R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। यहाँ पे तो जीरो आ गया। अब यही प्रोसेस मुझे पूरे रो 2 में फॉलो करना है। कैसे, ध्यान देना। वापिस से यहाँ पे क्या आया, R2 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, सेम रिजल्ट। यहां पे भी जीरो हो गया और इजी हो गया, ओके। अब यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। R2 का नंबर क्या है, 6 माइनस, देखना 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लोअर नंबर कितना है, 1, तो यहाँ पे भी आ गया मेरा 3। अब ये जो जीरो आया वो रैंडमली आया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आ गया तो अच्छी बात है, अब इसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा फोकस क्या था, किसको जीरो बनाना है, इन दोनों को, इन दोनों को जीरो बनाना ही पड़ेगा, इसको इसको और इसको। अब यहां पे मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, यहां पे मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। बट पूरा लिखो ना, पूरा तो हमने लिखा ही नहीं। ये जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया, ये मैंने कहां पे अप्लाई किया, यहां पे अप्लाई किया, पहले ए में। यही चीज आपको बी में भी करना है। यही चीज जो मेरा प्रोसेस रो का ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने जो कोड लगाया है, कोड आपको बी में भी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, ध्यान देना। सेम प्रोसेस, क्या, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है मेरा 9, R2 की वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 लिख दिया, 9 बीच में माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1। रो 1 और रो 3 तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि मैंने सिर्फ रो 2 में अप्लाई किया, तो रो 1 और रो 3 सेम रहेंगे, मतलब 8 और 1 सेम रहने वाले, 8 और 1 सेम रहने वाले। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, बी में भी अप्लाई करना पड़ेगा। बी क्या है हमारा, ये, तो 8 1 सेम हो गए। अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया है वो कोड, क्या है, R2 में अप्लाई करना है। R2 का नंबर क्या है यहाँ पे, 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 3 का नंबर क्या है, 1, तो 9 माइनस 3 6। अब यही चीज आपको यहाँ पे जीरो बनाने के लिए करना है, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए करना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैसे करते हैं देखना। अब इसको जीरो कैसे बनाओ, हाँ, मल्टीप्लाई जीरो नहीं कर सकते आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये इसका नंबर लिया मल्टीप्लाई बाय दिस रो 2, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जीरो के साथ, ओके।
अगर मैं इसका हेल्प लूं तो कैसे, मुझे अभी कहां पे चेंज लाना है, रो 3 में, तो रो 3 को चेंज लाना है कैसे, रो 3 में इसको R2, इसको अगर मैं ये कितना है, ये नंबर को, ये कितना है, ये है हमारा 2, तो 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, R2। अभी नेक्स्ट, अभी मुझे इसको 0 बनाना है, किसको, 1 को, 1 को कैसे 0 लगा 0 बना सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं, रो 1 का हेल्प ले सकते हैं, अब इसका भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे 0 तो कोई मतलब नहीं बनता, तो आप फर्स्ट रो का हेल्प ले लो, फर्स्ट रो में क्या है, तो आप कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ इसको माइनस इसको इस 2 को मल्टीप्लाई ये कर दूं, तो आ जाएगा मेरा 0। कैसे किया मैंने, इसको 2 मल्टीप्लाई करके रो 3 को नंबर को मल्टीप्लाई करके रो 1 का हेल्प लिया, माइनस करने के बाद 0 आ गया। तो कैसे दिखेगा प्रोसेस मेरा, रो 3 में आपने अप्लाई किया, रो क्योंकि इसको 0 बनाना, तो ये रो 3 में, तो रो 3 वाले नंबर को आपने अप्लाई किया कैसे, 2 टाइम्स ऑफ रो 3 वाला माइनस रो 1 का, ये तो क्या आपने 2 टाइम्स ऑफ रो 3 वाला माइनस रो 1, अभी तो 0 आया आपको। तो यही प्रोसेस आपको ये पूरे वाले रो 3 में अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ए बाकी से नंबर सेम 4 2 2 0 0 3, यहां पे क्या करना है, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 माइनस 2, आगे 0 आना था इसलिए तो अप्लाई किया हमने। नेक्स्ट, अब यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे कैसे अप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस R1 है, R1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 1 2 माइनस 4, कितना आ गया -2। यहाँ पे सेम 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 0, कैसे 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू 2 माइनस 2, समझ में आया। अब यहां पे देख, ध्यान देना जरा, अभी जरूरी नहीं है कि आप यही 3 नंबर 0 बनाए, अगर लोअर ऑर्बिट में 2 नंबर आपके अगर 0 हो गए, लोअर मतलब थर्ड रो में आपके अगर 2 0 हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 2, क्योंकि हम लोग हर बार ऐसे करते हैं इसलिए हमने ये 2 नंबर को 0 बनाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ये 2 नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 0 आ चुके हैं, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड रो में आपके 2 0 आ चुके हैं, आपको टोटल कितने 0 बनाना है, टोटल 3 0 बनाने, कितने 0, 3। अब ये तो अच्छा है कि आपको 4 0 मिल गए, अगर आपने 3 0 बना लिए इसके हेल्प से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, आपका काम हो गया। कैसे, अच्छा ये आपने कहां पे अप्लाई किया, इसमें अप्लाई किया ना, इसमें अप्लाई करना बाकी है, कैसे x y z इक्वल्स टू, ये तो ऐसे होने वाला है, ये भी ऐसे होने वाला है, चेंज कहां पे होने वाला है, रो 3 में, रो 3 में कैसे 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 1 का नंबर क्या है, रो 3 सॉरी, रो 3 मतलब 1 हो गया, ठीक है, माइनस रो 1 मतलब 8, मतलब 2 - 8 -6, यहाँ पे आएगा है -6, ठीक है। 98% आपका काम हो चुका है। अब लास्ट में क्या करना देखना, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि लोअर 3 नंबर जो है ये और ये 0 होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 आ चुका है, अगर नीचे 2 0 आ गए हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर अगर 0 आ चुका है, हमें 0 इसको भी बनाना था पर ये बना नहीं, उसकी जगह ये बन गया, अब ठीक है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना, ध्यान देना, ये आ गया 2 इंटू एक्स, 4 इंटू वाई, 2 इंटू जेड इक्वल्स टू 8, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 3 इंटू जेड 3z इक्वल्स टू 6। ध्यान देना जरा, अभी यहां पे लिख देता हूं मैं, 2x + 4y मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 2z इक्वल्स टू 8, दूसरा नंबर क्या आया, 3z इक्वल्स टू 8, इससे मुझे क्या मिला, 3z इक्वल्स टू 8 मतलब 3z इक्वल्स टू 8 मतलब कि z की वैल्यू आ जाएगी 8/3, 80z की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3, ठीक है। नेक्स्ट 0 इंटू एक्स -2 इंटू वाई, 0 इंटू एक्स 0, -2 इंटू वाई -2y, अब 0 इंटू जेड 0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, तीसरा नंबर -6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस माइनस कैंसिल 3, ओके। तो y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 8/3, यही वैल्यू मुझे कहां पे डालना है, फर्स्ट वैल्यू में डाल दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे 2x + 4 इंटू वाई, y की वैल्यू कितनी है 3 मतलब 12, 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड कितना आ गया 60, 2 इंटू
8 इंटू 3 मतलब 16/3 इक्वल्स टू कितना आ गया 8। ठीक है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 12 3 36 प्लस 16 आ जाएगा बाई 3 इक्वल्स टू 8, यहाँ जाएगा 52 तो 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 52/3 प्लस 8, 52 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 17, 52 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 17 इंटू 3 करके देखिए एक बार, नहीं 17 नहीं है 51 आता है, सॉरी। तो यहाँ पे 52 डिवाइड बाई 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यही चीज आगे फॉलो करते हैं, 2x प्लस 52/3 इक्वल्स टू 8, उस साइड लेके जाओ तो 2x इक्वल्स टू 52 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 52, डिवाइड करके देखते हैं 52 3 3 1 3 2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो कितना आ गया 8 माइनस 52/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 52/3, 24 माइनस 52 26 प्लस 2 28 मतलब 28/3। ठीक है, थोड़ा लेती है बट आपको करना ही पड़ेगा, 2x इक्वल्स टू 28/3 और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो आ गया इंडायरेक्टली आपका 28/6 या फिर बोल सकते हो 14/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 14/3। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, कोई भी इक्वेशन में डाल दो इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर आ जाएगा। तो ये था मेरा रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में क्या कर रहा था, आपको ये जो लोअर ट्रायंगुलर है इनको जीरो बनाना था, इसको इसको इसको, लेकिन वो बना नहीं, उसकी जगह क्या बन गया हमारा ये और ये बन गया, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उल्टी